अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट के लिए सिंपली आपने नेटलीफाई पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। सो मैं लॉगिन विद गूगल कर लिया मैंने, मेरे पास कुछ पहले से प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं। नेटलीफाई जो है वो बेस्ट है फॉर डिप्लॉइंग स्टैटिक रिएक्ट एप्लीकेशन, सही है। सो यू कैन सी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 MB की बैंडविड्थ यूज़ की हुई है और मेरे पास टोटल 100 GB की है, सही है। सो सिंपली नेटलीफाई पे जाना है, अकाउंट बनाना है। मैं एक दफ़ा साइन आउट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ मेन पेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा और मैं जो है यहाँ पे बेसिकली लॉगिन विद गिटहब कर लिया था मैंने, सही है। सो मेरी गिटहब से कनेक्टेड है ये, ठीक है। सिंपली आपने लॉगिन करना है, गिटहब से भी लॉगिन कर लें तो उसके भी आपके पास कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि जब हम डिप्लॉय करने जाएंगे, बेसिकली ये मेन इंटरफेस है इसका, ठीक है। यहाँ से आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली साइट्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि नया अकाउंट होगा। ऐड न्यू साइट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, सो बेसिकली आप गिटहब से डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट जो है वो लिंक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम मैनुअल डिप्लॉय की बात करते हैं, ठीक है, सिंस मैनुअल डिप्लॉय जो सबसे ईजी है। अच्छा, अभी हमसे कह रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप फोल्डर अपना जो आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब हमें कौन सा फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ये है बेसिकली कि रिएक्ट के अंदर जब आप npm स्टार्ट करते हैं, सो बेसिकली आप ये रिएक्ट चला रहे हो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो भी चेंजेस हैं वो रिएक्ट जो है उसको रिफ़्रेश करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जब आपको रिएक्ट ऐप डिप्लॉय करनी है, सो आपके पास इसकी जो है वो प्रोडक्शन बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन बिल्ड किस तरह बनेगी? प्रोडक्शन बिल्ड के लिए सिंपली जिस तरह आपने npm स्टार्ट चलाया था, इसी तरह आपने यहाँ पे आपने चलाना है। ये गलती से मैंने लाइव सर्वर खोल दिया, ठीक है। सो इसको मैं बंद कर दूँगा। आपने यहाँ पे कमांड चलानी है npm run build, ठीक है। अच्छा, npm run build की कमांड कहाँ से आ रही है ये आप देख सकते हैं package.json के अंदर से। जिस तरह आपके पास स्टार्ट की बिल्ड और बाकी चीज़ों की स्क्रिप्ट बनी हुई है, फिलहाल सिर्फ स्टार्ट की बात की हमने। ये टेस्ट की स्क्रिप्ट जो बेसिकली जो यूनिट टेस्ट जो है वो रन करती है, सही है। सो मोस्ट कॉमनली हम ये 2 ही स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, एक स्टार्ट की होगी, अगली बिल्ड की होगी, ठीक है। सो स्टार्ट हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपनी रिएक्ट ऐप को चला के चेक करना है, उसके अंदर चेंजेस करने, ठीक है। और जब हम फाइनली बिल्ड को डिप्लॉय कर रहे होंगे तब हम npm run build की कमांड चलाएंगे, सही है। सो यहाँ पे सिंपली मैं npm run build चलाऊँगा तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्स ऑफ योर पीसी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, ठीक है। सो एक प्रोडक्शन बिल्ड बन जाएगी हमारे पास और वो बिल्ड जो है हम फिर फाइनली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सही है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली एक यूआरएल हमें मिलेगा और वो हमारी रिएक्ट ऐप जो है डिप्लॉय हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। सो ये बिल्ड डिप्लॉय हो गई है और ये आ रहा है द बिल्ड फोल्डर इज़ रेडी टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। अच्छा, इस बिल्ड को आप लोकली भी चेक कर सकते हैं, लोकली आपका जो लोकल नेटवर्क है, ठीक है। जिस तरह लाइव सर्वर आपका सर्व करता था आपका इंडेक्स HTML की फ़ाइल को रन करता था, इसी तरह रिएक्ट ऐप को अगर आपने चलाना है तो आपने अलग से एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज़ सर्व, ठीक है। सो अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बिल्ड को पब्लिश कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसको लोकली कैसे चलाना है। अब बिल्ड का फोल्डर आ गया। अब ये बिल्ड के फोल्डर के अंदर हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट का कोड और CSS का कोड लिखा है वो सारी चीज़ें अब इन्होंने मिनीफाइड करके हमें दे दी। मिनीफाइड मीन्स ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कोड है, बेसिकली ये बिल्कुल भी ह्यूमन रीडेबल नहीं है, सही है। सो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है सारा कोड है ये सिंगल फाइल्स के अंदर जो है ना आ गया। अब ये बिल्ड का फोल्डर बेसिकली हमें डिप्लॉय करना है, तो सिंपली इस बिल्ड के फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं भी हो रहा तो हम यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन मेरे पास कहाँ रखी हुई है, ठीक है, माई फर्स्ट ऐप, और बिल्ड का फोल्डर मैंने यहाँ कर दिया अपलोड, सही। अब ये फाइल्स यहाँ पे अपलोड होंगी और फाइनली आपका डिप्लॉय हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। कोई आपने इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। और आपकी अगर npm स्टार्ट करके ऐप आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है दैन 99.99% आपकी बिल्ड भी ठीक चलेगी, ठीक है। सो बिल्ड पब्लिश फॉर, अच्छा ये नेम जो है बेसिकली ये अपने पास से कुछ भी जो है ना नेम दे देते हैं, सही है। सो ओपन करेंगे प्रोडक्शन डिप्लॉय, इस नेम को हम चेंज कर सकते हैं, हम देखते हैं बाद में।
सो ये आपकी ऐप बेसिकली अब एक HTTPS के URL पे डिप्लॉय हो गई है। अब ये URL आप मुझे भी दे सकते हैं, सही है। सो मेक श्योर कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है एट द डे ऑफ प्रेजेंटेशन ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होना चाहिए, सही है। और आप जस्ट इस लिंक को ओपन करके मुझे जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो गो थ्रू कर रहे होंगे, और कोड रिव्यू ऑब्वियसली बाद में हो जाएगा।